हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, बिहार सीईटी बीएड 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम 11 अगस्त को होगा। तो उस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस एलएनएमयू ने जारी किया है, इनके ऊपर हम आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कितने सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, हर प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे, हमें समय कितना मिलेगा और किस सेक्शन से किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि हम एक सीट पक्का कर सके और अच्छा मार्क्स भी लाए, ताकि हमको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज भी मिले। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन मोड में होगा, OMR सीट पे होगा। दूसरा दोस्तों, मीडियम, ये इस एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। आपके पास दोनों लैंग्वेज में प्रश्न होंगे, आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे आप उसमें अपना आंसर करना। टोटल पेपर जो यानी कि दोस्तों एग्ज़ाम जो होगा, इस एग्ज़ाम के बीएड एंट्रेंस के लिए वो केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। उसी एग्ज़ाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा, आपको कॉलेज हायर किया जाएगा। टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये भी हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो MCQ फॉर्म में आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन होगा, जिसमें से आपको एक को चूज करना होगा। एग्ज़ाम का जो दोस्तों ड्यूरेशन है, ये 2 घंटों का एग्ज़ाम होगा। आपको पता ही होगा कि 11 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो मॉर्निंग के 11 AM से दोपहर के 1 PM तक होगा, यानी 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। टोटल मार्क्स जो है दोस्तों ये 120 मार्क्स का होगा, यानी कि और टोटल प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो 120 का, यानी कि हर प्रश्न 1 मार्क्स करके। तो टोटल प्रश्न 120 आएंगे और टोटल मार्क्स भी आपका 120 हो गया। अब चलते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, पहला जो आपको 5 सब्जेक्ट में पढ़ना है वो है इंग्लिश। और इंग्लिश से दोस्तों 15 प्रश्न आएंगे, 15 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से संस्कृत से जो दोस्तों प्रश्न आएंगे ये भी 15 मार्क्स का होगा और 15 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान से सुनना, जो स्टूडेंट्स शास्त्री की डिग्री लेना चाह रहे हैं और उसका पढ़ाई कर रहे होंगे, वो स्टूडेंट केवल संस्कृत का एग्ज़ाम देंगे, इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं देंगे। उसका इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, उसके पेपर में इंग्लिश की जगह पे संस्कृत का प्रश्न आएंगे। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, जो शास्त्री की डिग्री नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उनका तो नॉर्मल प्रश्न यानी इंग्लिश से आएगा ही, उनको संस्कृत का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो लोग शास्त्री की डिग्री की पढ़ाई कर रहे होंगे उनका एग्ज़ाम जो होगा उनमें संस्कृत आएगा 15 मार्क्स का, 15 प्रश्न, इंग्लिश नहीं आएगा। और नॉर्मल स्टूडेंट्स को इंग्लिश ही पूछा जाएगा, संस्कृत नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका एक सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट जो है दोस्तों ये है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जो है, यहाँ से प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स का होगा। तीसरा जो आपको पढ़ना है ये रीजनिंग आपको पढ़ना है, और रीजनिंग का 25 प्रश्न आएंगे, 25 मार्क्स का। चौथा जो आपको पढ़ना है ये जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, इसमें 40 प्रश्न होंगे, 40 मार्क्स का। सबसे ज़्यादा वेटेज आप देख रहे हो इन्हीं का है। और पांचवा जो और लास्ट जो आपको पढ़ना है ये टीचिंग वाले पोर्शन को पढ़ना है, और यहाँ से 25 प्रश्न आएंगे, 25 मार्क्स का होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं संस्कृत और इंग्लिश वाले पोर्शन में। और इसके बारे में आपको तो बिल्कुल पता होगा कि जो स्टूडेंट्स शास्त्री का डिग्री लेंगे उनका इंग्लिश पेपर नहीं होगा, उनका केवल संस्कृत का होगा। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो उनका तो इंग्लिश होगा ही। तो इंग्लिश में जो प्रश्न आएंगे दोस्तों ये आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आएंगे, इडियम्स फ्रेज आएंगे, स्पेलिंग एरर आएंगे एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रश्न आएंगे बहुत ही नॉर्मल प्रश्न होता है। अगर आप कुछ सेलेक्टेड चीज़ को भी पढ़ के जाओगे तो यहाँ से आप प्रश्न को आसानी से कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं। और उनमें भी ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं आपका इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ जाते हैं। प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स
बहुत कम आते हैं, लेकिन इन दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी मैक्सिमम प्रश्न इसी दो से पूछ लिए जाते हैं, इडियम फ्रेज से और वन वर्ड से। तो आप इस पोर्शन को जरूर करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखना। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। कम समय में आप आसानी से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। संस्कृत के लिए आपको संधि समास, उपसर्ग और प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द, ये पढ़ना होगा। अब चलते हैं हम तीसरा में जो दोस्तों है ये सामान्य हिंदी है और यही नॉर्मल चीज़ आपको पढ़ना है। संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरा और लोकोक्ति, कहावत, अनेक शब्दों के एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान, व्याकरण, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। तो ये है चौथा जो है दोस्तों, ये आपका चौथा जो पोर्शन है, ऐसे सब्जेक्ट तो तीसरा ही होगा। पहला होगा आपका इसमें रीजनिंग, और रीजनिंग में आपको ये सभी पढ़ना है। आप लोग देख रहे होंगे जितना भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सब जितना आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लेना। यहाँ से प्रश्न आएंगे। जीए में जो प्रश्न आएंगे जनरल अवेयरनेस में, ये आएंगे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इश्यू, सामाजिक इश्यू से आएंगे, जनरल साइंस से आएंगे, पंचवर्षीय योजना है वहाँ से आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे और मिसलेनियस प्रश्न भी आएंगे। और एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, हिस्ट्री सबसे बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आते हैं। जैसे शेरशाह से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि जीटी रोड किसने बनाया, कितने ईस्वी में बनाया, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। अगर हुमायूं से प्रश्न आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके समय में कौन आया था विदेश। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल इन्होंने कौन कौन से प्रथाएं लागू किया। तो नॉर्मल प्रश्न आते हैं। और एक चीज़ और, इन सबको आप बिहार से रिलेट करके भी पढ़ना। और एक चीज़ और, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप जरूर देखना, क्योंकि जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि नॉर्मल प्रश्न ही आते हैं। और सबसे लास्ट जो पोर्शन है, पांचवा पोर्शन, ये आपका टीचिंग वाला है। और टीचिंग से क्या क्या पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर इसके लिए आप कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हैं, बस आपको नॉर्मल जनरल सेंस है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो आप आंसर आसानी से देख सकते हो। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न होते हैं, बस आपको कुछ सोचना होता है उसके बारे में। जो जेन्युइन चीज़ें होती है उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और इसके लिए आप कुछ नहीं पढ़ेंगे फिर भी आप कर सकते हो। बस आपका कॉमन सेंस थोड़ा बेहतर होना चाहिए, सोचने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी सिलेबस के बारे में एक डिटेल वीडियो। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।